अगर आप भी रक्षाबंधन पर घेवर बनाने जा रहे हैं ना, तो ये वाला वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जब पहली बार घेवर ट्राई किया तो मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो गया और क्या क्या मुझे झेलना पड़ा। तो भाई हम तो है यहाँ पर एमपी से, और हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन पर बनाया जाता है गुजिया और पपड़ी। तो बट मैंने सोचा कि यार इंटरनेट पर यूट्यूब पर इतना घेवर 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 चलता है, तो चलो क्यों ना मैं भी इसको ट्राई कर लेती हूँ। तो उसमें मैंने जब वीडियोस में देखा था तो यहाँ पर बनाना था सबसे पहले चाशनी। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कहीं बिगड़ गया तो क्या होगा, इसलिए मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर रही थी। तो एक छोटा कटोरी चीनी, एक छोटा कटोरी पानी लिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया था केसर, ताकि भाई इसमें थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए। अभी मैंने इसको किया अच्छे से मिक्स, और यहाँ पर हमें क्या था, चाशनी को बनाना था चिपचिपा, गुलाब जामुन से थोड़ा सा थिक। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया, और मुझे यहाँ पर चाशनी बनाते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार घेवर बना रही थी, भाई कोई भी चीज़ बिगड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि हम एमपी से, और हमारे यहाँ तो भाई रक्षाबंधन पर हर साल गूजे और पपड़ी बनाए जाते हैं, बेसन के गूजे बनाते हैं, और जो रसीले वाले चाशनी वाले गूजे होते हैं वो बनाते हैं। पर इस बार यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर मेरे सर पर भूत सवार था घेवर बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए पहली बार। और एक सच बात बताऊं, मैंने अभी तक ना घेवर खाया भी नहीं है, पहली बार ही खाऊंगी और पहली बार ही बनाने जा रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले चाशनी बना करके तैयार कर ली थी, और जैसे ही चाशनी बनी मैं तो बहुत खुश हो गई, अरे वाह परफेक्ट चाशनी बन गई। उसके बाद बनाना था रबड़ी, जैसा कि मैंने वीडियोस में देखा था। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया और इसको रख दिया था अच्छे से उबलने के लिए। दूध लेना था थोड़ा सा थिक, भाई ज़्यादा पतला लेंगे तो रबड़ी हमारी जो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि रबड़ी में क्या होता है कि दूध को हमें रिड्यूस करना होता है। तो रबड़ी तो मैं कई बार बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो दूध को उबलने रखा, तब तक साइड में थोड़ा सा ले लिया था दूध। और रबड़ी को टेस्टी और मतलब अच्छा थिक बनाने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच मिल्क पाउडर लिया, साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत बढ़िया आती है। कस्टर्ड पाउडर की खुशबू मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, यूट्यूब पे दिखाते रहते ना, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें बताया था कि मेरे लिए तो बच्चों का खेल है घेवर बनाना। मतलब पहली बार में एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बना लेंगे, एकदम होटल वाले और मार्केट जैसे घेवर। तो भाई देखकर मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने सोचा यार मैं भी पहली बार बना रही हूँ, मेरा घेवर भी बिल्कुल ऐसा ही बनकर तैयार हो जाएगा। सारी टिप और ट्रिक्स को मैंने फॉलो किया वीडियो को देख देख कर। तो भाई यहाँ पर ना दूध मैंने देखा कि अच्छे से रिड्यूस हो गया है, बहुत बढ़िया से दाने आ गए हैं, एकदम थिक हो गया है। तो यहाँ पर जो मैंने घोल बना करके तैयार किया था उसको यहाँ पे डाल दिया था। उससे क्या होता है कि बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। और एक और चीज़, आप चाहें तो यहाँ पर केसर या इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने इसको सिंपल ही रखा था। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाली, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना, क्योंकि घेवर में हम डालने वाले हैं चाशनी। तो यहाँ पर जो हमारी रबड़ी है बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी मिठास होना चाहिए। बस इसको थोड़ा सा और पकाया जब तक कि ये थोड़ी सी और थिक ना हो जाए। वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो क्या होता है लास्ट में ये ठंडी होकर और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो इसको बढ़िया से मिक्स किया। और मैं एक बात बताऊँ, अगर आप पहली बार घेवर बना रहे हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई पहले अच्छे से देख लेना कि यार घेवर बनाने के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, और बहुत सारी सावधानियाँ, वरना जो मेरे साथ हुआ ना वो आपके साथ भी हो सकता है। बस यहाँ पर हमारी रबड़ी हो गई थी थिक, इसको मैंने रख दिया था साइड में, और मैं और डबल एक्साइटेड कि भाई एक चीज़ और अच्छे से बन गई। अब पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा ना हाफ घेवर तो बनकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि आधी तैयारी तो मेरी हो गई है। बट अब टेंशन भी थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि अब करना था मुझे मेन काम, बैटर बनाकर तैयार करना था घेवर के लिए, जो कि मैं पहली बार बना रही थी। तो जैसा मैंने ढेर सारी वीडियोस में देख लिया था कि भाई आप 4 चम्मच घी में बहुत बढ़िया से घेवर बना सकते हैं, बस घी को पिघलाना है। तो मैंने 4 चम्मच घी को पिघला करके ले लिया था। अब जो दूसरी चीज़ करना था, आइस क्यूब्स लेना था। तो भाई मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, बर्फ़ वर्फ जमा कर रख दिया था, बॉटल में पानी भर कर रख दिया था। अभी बारिश है तो बॉटल का पानी, फ्रिज का पानी तो वैसे पी नहीं रहे, तो मैंने बस तैयारी कर ली थी घेवर बनाने के लिए। और जैसे ही मैंने इसको 2-3 बार घुमाया, इतना बढ़िया मक्खन तैयार हो गया। पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और देखिए ये बर्फ़ क्यूब्स भी यहाँ पर इधर उधर उछल रहे थे, तो मैंने इसको अच्छे से घुमाया, तो यहाँ पर बटर बनकर तैयार हो गया था। बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे कि यार मैंने तो एकदम
परफेक्ट घेवर बना ही लिए। तो बस इसी एक्साइटमेंट में मैंने इसको और घुमाया और घुमाया और घुमाया और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मक्खन बनकर तैयार हो गया था। अब हमें क्या करना था, जो आइस क्यूब्स को निकाल देना था जब ये अच्छे से मक्खन बन जाएगा। वैसे एक बात बताऊँ, 2 या 3 बार घुमाने पर ये बनकर तैयार हो गया था। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कितनी झंझट है, कितना मेहनत करना पड़ेगा, पर ये फटाफट से बन गया। और इसको ना इतना ठंडा लग रहा था ना, बर्फ़ डालने के बाद इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि बारिश के टाइम में भी इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, तो बस मेरा मन कर रहा था इसको घुमाते जाए, एकदम स्मूथ करना था वैसे तो इसको फेंट-फेंट कर। तो मैं इसको अच्छे से घुमाई जा रही थी और इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया हो गया था, एकदम क्रीमी। मैंने यहाँ पर बर्फ़ को निकाल दिया था, क्योंकि बर्फ़ का काम तो हो गया था, मक्खन हमारा बनकर तैयार हो गया था। ये देखिए, अच्छे से इसको फेंटा और जैसे केक के ऊपर क्रीम होती है ना, बिल्कुल इतना सॉफ्ट मक्खन ये हमारा बन कर के तैयार हो गया था। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने इसको बनाया ना, तो वो बनाने के बाद पता नहीं क्यों इतना ऑयल-वॉयल देखकर मेरा खाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने इसको सेकंड डे खाया था। खाने में तो मतलब टेस्ट ठीक-ठाक था, बट मुझे ऐसा लगा, पर्सनल मेरा ओपिनियन, कि जो गुजिया बनती है ना, उसके आगे तो ये घेवर फ़ेल है, ऐसा मुझे लगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको घेवर कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्मूथ सा हमारा बटर यहाँ पर मक्खन बनकर हो गया है तैयार। अब जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था कि भाई आपको ले लेना है 1 कटोरी मैदा, तो मैंने बिल्कुल नाप करके 1 कटोरी मैदा ले लिया। थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसमें डालना था मैदा 2-3 बार में, तो मैंने पहले थोड़ा-सा मैदा डाला, इसको मिक्स कर लिया था। और जब पहली बार डाला ना, तो बटर के साथ बहुत बढ़िया से ये मिक्स हो गया था, मैदा भी एकदम क्रीमी बटर जैसा हो गया था। बस इसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद फिर से डालना था 2 चम्मच मैदा, तो मैंने फिर से यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैदा डाल दिया था। और मुझे घोल बनाते हुए बहुत डर लग रहा था, तो मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करे जा रही थी, जो मैंने वीडियोज़ में देखा था, कि भाई ऐसे ही अच्छे से घेवर बन जाए। पहली बार में मेरी नाक नहीं कटना चाहिए सबके सामने, क्योंकि मैं पहली बार ये बनाकर खिला रही थी, वरना सब लोग कहेंगे कि यार क्या बना दिया। तो मैंने सारा का सारा मैदा इसमें डाला। अब हमें यूज़ करना था एकदम चिल्ड वाटर का, मतलब कि बिल्कुल ठंडा पानी। तो मैंने पहले 1 कटोरी ठंडा पानी डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी बढ़िया से। अब जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था कि भई थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, इसको मिक्स करना है, पानी डालना है, मिक्स करना है, ढेर सारा पानी डालना है। तो पहले मैंने 1 कटोरी पानी डाला, इसको मिक्स किया, तो यहाँ पर थोड़े से लम्प्स लग रहे थे और ये बहुत थिक था, तो मैंने फिर से यहाँ पे पानी डाला। तो यहाँ पर 2 कटोरी से 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए लम्प्स को फोड़ते जा रही थी और इसको बढ़िया से मिक्स करते जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर लम्प्स फ्री रखना था। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसके लम्प्स को फोड़ने के लिए इसको छान भी सकते हैं बाद में। तो भाई मैंने इस तरह से दबा-दबा कर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और थोड़ी बहुत जो लम्प्स रह रहे थे सबको फोड़ दिया था। उसके बाद ही मुझे ये लग रहा था थिक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर और पानी डाला। भाई ढेर सारा इसमें पानी लग गया था और चिल्ड पानी डाल-डाल कर इसको बढ़िया सा ठंडा बना लिया था। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा था कि हाँ यार, घोल बन गया है, थोड़े बहुत लम्प्स थे, तो मैंने इसको छान लिया था, ताकि घेवर बनने में कोई भी मुझसे गलती ना हो जाए। भाई पहली बार जो मैं घेवर बना रही थी, और छानने के बाद इस तरीके से बढ़िया एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, जैसा कि मैंने ढेर सारी वीडियोस में देख लिया था, वही कंसिस्टेंसी में मैंने घोल बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिया। अब तो मैं और भी खुश कि चलो भाई, बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट बन गया। उसके बाद जो टिप और ट्रिक्स मैंने देखी थी उसमें, कि भाई ठंडा जो आइस क्यूब्स लेना है, एकदम चिल्ड वाटर लेना है, उसके ऊपर बर्तन को रख देंगे, ताकि जो हमारा घोल है उसको भी बिल्कुल ठंडा करना है। तो भई मैंने यहाँ पर बड़ा-सा आइस का डिल्ला ले लिया और इसके ऊपर इस तरह से रख दिया था, ताकि ये ठंडा बना रहे। मुझे डर भी लग रहा था कहीं ये यहाँ से गिर ना जाए, बट कोई बात नहीं। उसके बाद आती है बर्तन की। तो भाई मेरे पास घेवर का मोल्ड तो था नहीं, क्योंकि मैं तो बना रही थी पहली बार घेवर, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई एमपी वासी है और हमारे यहाँ तो गुझे पपड़ी बनता है। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने जो चाय बनाते हैं वो बर्तन, छोटा-सा था, प्यारा-सा था, ऊँचा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर परफेक्ट बन जाएगा। भाई बेसिकली घेवर बनाया जाता है घी में, बट मैं बना रही थी पहली बार, तो मुझे लग रहा था अगर परफेक्ट नहीं बना तो भाई घी तो बर्बाद होगा और डाँट और पड़ेगी सो अलग। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था ऑयल, और ऑयल डाला, हाफ से थोड़ा सा कम ही रखा था, और इसको अच्छे से गर्म होने रख दिया था। इसको अच्छे से गर्म ऑयल में डालना था। अब आ गई थी मेन बारी डालने की, बड़ा एक्साइटमेंट था और मुझे लग रहा था यार पता नहीं पहली बार डालूंगी क्या होगा, कैसे होगा। दूसरी तरफ मैंने ना बर्तन को अभी भी बर्फ़ के ऊपर ही रखा हुआ था, भाई कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, और मैं डालने वाली थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कितनी ऊंचाई से डालना, कहाँ रखूँ, बट फाइनली मैंने इसको डाला और उसके बाद जो हुआ, आप इस तरीके से
जैसे ही मैंने गुड़ डाला ना, इसकी आवाज़ सुनकर और इसका रूप देखकर तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट मैंने खुद को सँभाला, दिल पर पत्थर रखकर फिर से गुड़ डाला, और जैसे ही मैं गुड़ डाला ना, उतने तेज़ तूफ़ान आया कि इसकी कुछ बूँदें मेरे फेस पर, मेरे हाथ पर, गैस के ऊपर, हर जगह पर फैल गई थी। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और फिर से मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया था। इस तरीके से मैं घोल डालते जा रही थी, उफान बंद हो रहा था तो फिर से डाल रही थी। इस तरीके से मैंने 5 से 6 कलछी भरकर यहाँ पर घोल डाल दिया था, और मैं बड़ी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर घेवर तो मेरा बन जाएगा। गैस गंदा हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था, क्योंकि हर तरफ ऑयली ऑयल हो गया था। तो देखिए यहाँ पर घेवर सिक गया था, साथ-साथ बर्तन भी बहुत अच्छे से सिक गया था, जिसको देखकर मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था। बट मैंने अपने दिल को खुश किया कि यार कोई बात नहीं, बर्तन जला तो जला, घेवर तो बन गया। और बस इस तरीके से अब मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा-सा गैप बनाया, भाई बीच में तो नहीं बट साइड में गैप बन गया था। बट इसकी जाली देखकर मैं बहुत खुश थी कि पहली बार में परफेक्ट घेवर मैंने बना लिया। मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, इसको आराम से निकाल कर छलनी में रख लेती हूँ। और जैसे ही मैं इसको निकाल रही थी, ये टूट करके गिर गया। मेरा बहुत ज़ोर से दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने फिर से वीडियो देखा और देखा कि मैं नींबू डालना भूल गई। तो मैंने फिर से सारा तामझाम किया, फिर से सारी मेहनत की, डबल से घोल बनाया, उसमें नींबू डाला। बस इसी उम्मीद में कि भाई मेरा जो घेवर है ना, और जिसने भी बोला था कि घेवर बनाना बच्चों का खेल है, तो मैं भी ये वाला खेल खेलना चाहती हूँ और पहली बार मैं परफेक्ट घेवर बनाऊँ। तो फिर से मैंने यहाँ पर घेवर डाला, और जिन आंटी का मैंने घेवर देखा था, उन्होंने एक कटोरी में ढेर सारे 6-7 घेवर बनाकर तैयार कर लिए थे। भाई मेरे तो सिर्फ़ 3 से 4 ही घेवर बने, जो भी एक सही बना, बाकी टूट गए थे। दूसरी बार मैंने यहाँ पर फिर से घोल डाला, और इस बार अच्छे से फ्लेम का ध्यान रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा, सारी टिप्स को फ़ॉलो करा, और देखिए कितना परफेक्ट घेवर बन गया। इसको देखकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली मैंने बना लिया। और जैसे ही मैं इसको निकालने वाली थी, तो मेरा जो ये क्या फर्स्ट टूट घेवर था गया ये था तो भाई। बहुत ही और यहाँ परफेक्ट पर निकला मेरा था। सपना भी टूट गया था बहुत अच्छे परफेक्ट से घेवर बनाने जाली का। आ रही तो थी। जो रहा साहब मेरे पास एक उसके पहला जो ऊपर से घेवर डाला था, ऑयल वो लगा थोड़ा हुआ था जुड़ा हुआ था, तो मैंने बहुत सोचा अच्छे इसी से काम से। चला लेते। इस इस पर तरीके मैंने से डाल दी उसमें थी मैंने डाल चाशनी दिया और था, रबड़ी वगैरह डाल दी उसके थी। ऊपर डाल दिया तो भाई मैंने। मेरा घेवर तो यहाँ पर बन गया था। अब एक रिक्वेस्ट कि उसके अगर ऊपर आप से पहली मैंने बार डाल दिया घेवर था बना रहे हैं, तो भाई हमारी जो बहुत हिप्पी ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इसमें फिलौजी बहुत बड़ा सा उसे हादसा भी हो मतलब सकता है। हाथ वाथ जल गया, मुँह जल गया, वो थोड़ा थोड़ा ही जला तो वो ठीक है भाई, मैं बच गई। बट यहाँ पर बर्तन जला, किचन गंदा हुआ, ढेर सारा काम बढ़ गया था। पर ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर टेस्ट इसका ओके था। मुझे इतना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, और ये है इसके टूटे हुए टुकड़े, जो कि निकालने में टूट गए थे। सिर्फ एक ही पीस था जो कि परफेक्ट एकदम बन करके तैयार हुआ था। तो ये मैंने यहाँ पर एक दूसरा पीस भी निकाल लिया था, ये टूटा हुआ था, बट मैंने इसको थोड़ा सा जोड़ लिया था क्योंकि इसे मुझे तैयार करना था। एक अकेला बना करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पर दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं, और आप जितना आपको खाना है उतना आप रेडी कर सकते हैं। बाकी के पीसेस मैं रख दूँगी बाद के लिए। तो इसको ट्राई करके देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा।